बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सीएम सुखविंदर सुक्खू बोले, पुलिस को दिए गए हैं तुरंत कार्रवाई के निर्देश। ऊना के कुटलेहड़ में सीएम ने किया 10 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास। पूर्व सीएम द्वारा उठाए गए लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर पूछे जाने पर कहा, जयराम ठाकुर को हो गया है इलेक्शन फोबिया। बिलासपुर गोलीकांड में कांग्रेस नेता का बेटा गिरफ्तार होने के बाद प्रदेश सरकार पर माफिया व अपराधियों को संरक्षण के आरोप लगा रही है भाजपा। बिलासपुर कोर्ट कैंपस के बाहर हुए गोलीकांड के 2 दिन बाद 22 जून को भाजपा व कांग्रेस दोनों दलों ने किया था प्रदर्शन। नेता प्रतिपक्ष लगातार आरोप लगा रहे हैं कि हिमाचल में कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है। जयराम जी ने तो ये आरोप लगाना है, बोलने को कुछ है नहीं है। पहली बार इतनी हमने पुलिस को हिदायत दी है और तुरंत प्रभाव से जहां भी कोई घटना घटती है उसको कार्रवाई की जाती है। अब उनके पास बोलने को कुछ नहीं रहता तो वो चुनावों के वक्त कभी बोल देते कि हमारी सरकार बन रही है। एक फोबिया सा हो गया है उन्हें सरकार बनाने का। क्या कहेंगे सर? कानून व्यवस्था की बातें आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक का बेटा आज गिरफ्तार है और किस मामले में गिरफ्तार हुआ है? गोली चली, गोली आदमी के शरीर से आर पार हुई और ऐसी सूरत संरक्षण देने की कोशिश जो सरकार की ओर से पूरी तरह से हुई, मुझे लगता है रिकॉर्ड उनका बड़ा जबरदस्त। कुछ मामले तो अभी तक भी लाइव हैं जो चल रहे हैं। मालूम पड़ा कि 132 मामले हैं, छोटा मोटा आदमी नहीं है भाई, 132 मामले दर्ज हैं। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सरेंडर करें। उसी के विरुद्ध आज सुबह हमें सूचना मिली कि जो पुरंजन ठाकुर है वो सेशन कोर्ट के परिसर के आसपास देखा गया। तो वहाँ से हमारी टीम आई और उसको पहचाना, तो उसको डिटेन करके वहाँ भी ऑर्डर सिचुएशन ना हो ऐसी एप्रीहेंशन को देखते उसको तुरंत डिटेन किया और थाने लेके जाया गया। तो अभी वो हमारे पास पुलिस स्टेशन में वो पेश हुआ है। तो उसको अभी आगे उसको आगामी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें उसको जोड़ दिया और आगे तफ्तीश जो है जारी है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शूटर को जिन लड़कों ने लोगों ने पकड़ा था उनको पुलिस के हवाले किया, तो शूटर के मोबाइल पे पहली कॉल जो शूटर ने की थी वो बंबर ठाकुर को की थी और दूसरी कॉल जो की थी वो बंबर ठाकुर के बेटे को की थी। और बंबर ठाकुर के बेटे ने कॉल उठाई, ऑटो रिकॉर्डिंग पे उसका फोन था और उसमें बात क्या होती है? शूटर कहता है कि मैंने 2 गोलियां मारी है, एक छाती में लगी है और दूसरी शायद बाईपास हो गई। अब लोग मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे बताओ मैं क्या करूं? आज अगर पेड शूटर्स को बुलाकर किसी की हत्या करने का प्रयास किया जाता है तो इससे बड़ी शर्मनाक घटना कोई और नहीं हो सकती। ये ऐसा दाग लगा है, ऐसा धब्बा लगा जो मिटाते मिटाते नहीं दिख पाएगा। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि किसी भी आपराधिक घटना के मामले में पुलिस को इमीडिएट एक्शन लेने को कहा जा चुका है। प्रदेश में हो रहे 3 उपचुनाव के बीच पूर्व सीएम जयराम ठाकुर द्वारा लॉ एंड ऑर्डर का इशू उठाए जाने पर उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को इलेक्शन फोबिया हो गया है और हाल ही में संपन्न विधानसभा उपचुनाव के बाद भी वह 4 जून को प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के दावे कर रहे थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने आज ऊना के कुटलेहड़ हल्के के अगलौर में करीब 68 करोड़ की लागत से बनने वाली 10 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि लगभग 6 माह सरप्लस बिजली पैदा करने वाले हिमाचल को अक्टूबर से मार्च माह तक बाहरी राज्यों से बिजली खरीदनी पड़ती है, इसलिए प्रदेश में सोलर एनर्जी पावर प्रोजेक्ट पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गौरतलब है कि गत 20 जून को जिला मुख्यालय बिलासपुर में कोर्ट कैंपस के बाहर हुए गोलीकांड में हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद कल कांग्रेस नेता के बेटे को पुलिस इस मामले में अरेस्ट कर चुकी है और भाजपा प्रदेश सरकार पर ड्रग व खनन माफिया तथा अपराधियों के संरक्षण के आरोप लगा रही है। गोलीकांड के सप्ताह भर बाद कल पूर्व कांग्रेस विधायक बंबर ठाकुर के बेटे पुनरंजन को उसी कोर्ट कैंपस के बाहर पुलिस को अरेस्ट करने में तब जाकर कामयाबी हासिल हुई जब हाईकोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी और आत्मसमर्पण के आदेश दिए थे। हिमाचल के चंबा में दलित युवक मनोहर के कई टुकड़े किए जाने व बिलासपुर गोलीकांड को लेकर व्यापार मंडल व विभिन्न स्थानीय संगठनों के साथ भाजपा द्वारा बड़े प्रोटेस्ट व रैली आयोजित कर
प्रदेश की कांग्रेस अथवा सुखविंदर सुक्खू सरकार पर लॉ एंड ऑर्डर फेलियर के लिए जमकर निशाना साधा गया। बहरहाल हिमाचल के 3 विधानसभा हलकों में होने वाले बाई इलेक्शन के प्रचार के बीच एक तरफ जहां भाजपा बदहाल कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा रही है, वहीं सीएम लॉ एंड ऑर्डर फेलियर के आरोप को बेबुनियाद बता रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव में देहरा से खुद मुख्यमंत्री की पत्नी कमलेश ठाकुर मैदान में है, इसलिए सीएम भाजपा द्वारा उठाए जा रहे कानून व्यवस्था व अन्य विभिन्न मुद्दों पर समय समय पर लगातार जवाब दे रहे हैं। 3 विधानसभा में उपचुनाव भी हो रहे हैं। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष लगातार आरोप लगा रहे हैं कि हिमाचल में कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है। जयराम जी ने तो ये आरोप लगाना है, बोलने को कुछ है नहीं है। पहली बार इतनी हमने पुलिस को हिदायत दी है और तुरंत प्रभाव से जहां भी कोई घटना घटती है उसको कार्रवाई की जाती है। अब उनके पास बोलने को कुछ नहीं रहता तो वो चुनावों के वक्त कभी बोल देते कि हमारी सरकार बन रही है। एक फोबिया सा हो गया है सरकार बनाने का। 4 जून को 2 सरकारें बनेंगी, अब फिर कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी। ये तो जनता ने तय करने ना तीनों उपचुनाव में। आजाद प्रत्याशियों से ये पूछा जाना चाहिए कि तुम जीत के भी विपक्ष में बैठने थे, आजाद होकर भी तुम विपक्ष में बैठते तो अच्छा होता। इस प्रकार वो लोगों का ध्यान बांटकर अपनी सीटें बढ़ाना चाहते हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि आप अपनी सरकार की छोड़कर 5 साल में जो विकास कार्य किया है, जो अपने प्रदेश का भट्ठा बताया, वो जनता को जरूर बताए। अक्टूबर के महीने से लेकर मार्च के महीने तक हम बाजार से 4 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये पर यूनिट बिजली खरीदते हैं। हिमाचल प्रदेश सरप्लस राज्य है। हाइड्रो में हम बिजली पैदा करते हैं, लेकिन सर्दी में हम बाहर से, हिमाचल के बाहर से खरीदते हैं। तो हमने इस बारे में सोचा, विचार किया, तो हम सौर परियोजना की तरफ बढ़े और ऊना जिला हिमाचल प्रदेश का पहला ऐसा जिला बन रहा है जहां सौर परियोजना के मामले में वो नंबर 1 बनता जा रहा है। मैंने बल्डर पार्क की स्थापना के लिए शिलान्यास कर दिया। उसके लिए भी करोड़ों रुपए की हमको भूमि की जरूरत, बिजली की जरूरत पड़ेगी। वो भी हम सोलर पावर से करेंगे। आज विवेक शर्मा जी के विधानसभा क्षेत्र कुटलैड में हमने 10 मेगावाट का एग्लोर का पावर, सोलर पावर का शिलान्यास कर दिया। एक प्रशासनिक त्रुटियां थी जो इनको अभी जगह चाहिए थी 2 हेक्टेयर की, तो मैं जिलाधीश महोदय और इनके अधिकारियों के साथ मैं यहाँ खुद जगह देखने आया। आप देख रहे हैं इतनी गर्मी में हमारे विधायक साहब को, मुझे तो अब कम लग रहा है पर इन्हें ज़्यादा पसीना आ रहा है, तो हम यहाँ देखने आए और जिलाधीश को निर्देश दे दिए कि 2 हेक्टेयर भूमि जो है वो इनको उपलब्ध करवा दी जाए। भाई सुखविंदर सिंह सुक्खू, हिमाचल के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस पार्टी, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू।